भैया। अब लगता है भैया अंदर होंगे, तुम बैठो, मैं एक बार बुला के लाता हूँ। इतने सारे पैसे चुपचाप सारे रख लेती हूँ। यार निशा, भैया तो अंदर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। वो कहीं चले गए होंगे ना, कोई बात नहीं, हम कभी और मिल लेंगे भैया से। अरे ऐसे घर खुला छोड़ के थोड़ी जाएंगे, और वैसे भी मैंने उनको बताया था कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तुमने ही तो बोला था ना कि भैया बहुत बिजी रहते हैं, तो कहीं चले गए होंगे। कोई नहीं, 5 मिनट वेट कर लेते हैं। नहीं चलते हैं ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। कोई नहीं, मैं एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ ना भैया से। अरे आ गए तुम लोग। अरे भैया, ये निशा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हेलो, कैसे हो आप? ठीक है, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया? वो मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अभी एकदम से क्या हुआ? अभी तो ठीक थी तुम। पता नहीं है, हम कभी और मिल लेंगे। कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को घर पे ही बुला देता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो, डॉक्टर ये कैसे चेक करेगा। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? पैसे? कौन से पैसे भैया? अरे इस अटैची में 4 लाख रुपए रखे थे। यहाँ तो कोई पैसे नहीं थे। निशा, तुमने देखे थे क्या? नहीं मैंने भी नहीं देखे। अरे मैंने यहीं रखे थे, इस बैग में रखे थे। खाली कैसे हो सकता है इतनी जल्दी? भैया आपने कहीं और रख दिए होंगे, आप ध्यान करो। कहीं और नहीं रखे भाई, मैं यहाँ गिन रहा था, रख रहा था, किसी को पेमेंट करनी थी। बस 2 मिनट के लिए बालकनी में गया हूँ मैं। ओह, नीश बहुत तेज दर्द हो रहा है, चलो ना तुम प्लीज। फिक्र मत करो भैया, ये पैसे बाद में प्लीज। ये मैं डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ निशा। अरे! हाँ। तुझे डॉक्टर की पड़ी है? यहाँ मेरे 4 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप? निशा के पेट में दर्द हो रहा है और आपको अपने पैसों की पड़ी है। ये वो तुम्हारे भाई हैं जिनकी तुम इतनी तारीफें कर रहे थे। इनको तो किसी के भी दुख दर्द से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ पैसे से लेना देना है। सब कोई पैसे से लेना देना होता है। भैया मैं निशा से प्यार करता हूँ और इससे शादी करने वाला हूँ, लेकिन आपको निशा की कोई फिक्र ही नहीं है, बस अपने पैसों की पड़ी है। मुझे ना पैसों की पड़ी है ना इसकी पड़ी है, मुझे सिर्फ तेरी पड़ी है। क्या मतलब? तुझसे शादी करना चाहता है ना? हाँ। अरे जिसके साथ तुझे जिंदगी बतानी है तो तुझे पता होना चाहिए ना वो उसके साथ तो जिंदगी गुजार सकता है या नहीं। भैया मैं निशा के साथ जिंदगी बिता सकता हूँ, इसलिए आपसे मिलवाने के लिए लाया था मैं। निशा बहुत अच्छी लड़की है। ये अच्छी लड़की सिर्फ तेरे सामने है, असल में अच्छी नहीं है। तुम ये सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो? भैया आप साफ साफ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इससे तेरी शादी नहीं करा सकता। पर क्यों? क्योंकि इसने मेरे 4 लाख रुपए चोरी किए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्यों चोरी वोरी करूंगी? मनीष यहाँ से चलो। भैया बस बहुत हो गया, मैं निशा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मत सुनना, इससे एक बार बैग चेक करवा दो। क्यों? मेरी बैग की चेकिंग नहीं होगी, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। अरे चोरी नहीं की है, चोर नहीं हो तो एक बार बैग चेक कराने में क्या दिक्कत है? अगर इसने चोरी नहीं की होगी ना, मैं तुम दोनों की शादी भी कराऊंगा और अपनी सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं बैग भी नहीं दिखाऊंगी। निशा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो घबरा क्यों रहे हो? करा दो भैया को बैग चेक। नहीं। निशा बैग चेक कराओ, मुझे भी शक हो रहा है तुम पे। बैग दो। क्या ये मेरे पैसे हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं से भी आया हूं, तुम्हें उससे क्या? निशा, तुम मेरे घर में पहले दिन आई और तुमने पहले दिन ही 4 लाख की चोरी कर ली। जिस घर में तुम बहू बन के आओगी तो उस घर में तुम क्या क्या करोगी? हमारे घर में ना पैसे खुले ही रखे रहते हैं, ताला नहीं लगाते हम।
मैंने बोला ना मैंने चोरी नहीं की है। पुलिस को बुलाऊं? नहीं, पुलिस को क्यों बुलाना है? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। ये पकड़ो अपना बैग और निकल जाओ यहाँ से। तुम मुझे छोड़ रहे हो? हाँ, तुझे छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि तू मेरे और मेरे प्यार के किसी के भी लायक नहीं है। तू निकल यहाँ से। रियली सॉरी भैया। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तूने थोड़ी ना कुछ किया है। मैंने तो बस उसका एक छोटा सा टेस्ट लिया था जिसमें वो फेल हो गई और तेरी लाइफ बच गई। क्योंकि हमें जिसके साथ जिंदगी बितानी होती है ना, उसका ईमानदार होनेस्ट होना बहुत जरूरी है। एक बेईमान और चोर के साथ हम पूरी जिंदगी कैसे निकाल सकते हैं? आपने सही कहा भैया, लेकिन आपके टेस्ट ने ना मेरी जिंदगी खराब होने से बचा ली। चला जा, बैठ।